दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसी न्यूज़ के बारे में आपको बताने वाले हैं जो जेन्युइनली इम्पोर्टेंट है। एक इंडिया की अपनी कंपनी के बारे में, एक स्टूडेंट के लिए फ्री एआई टूल के बारे में, एक एआई ने क्वांटम कंप्यूटर्स को फिक्स कर दिया है, और एक ऐसी न्यूज़ जो लिटरली फेडरल रिजर्व बैंक तक पहुंच गई, राइट। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ जो है वो टेक वर्ल्ड की है, और ये स्पेशली डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ी डील है, राइट। लिनक्स 7.0 ऑफिशियली रिलीज हो गया है। ये सिर्फ एक वर्जन नंबर चेंज नहीं है, ये जेन्युइनली एक लैंडमार्क रिलीज है, जो कर्नल के स्केड्यूलर, मेमोरी सिस्टम, फाइल सिस्टम और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब कुछ कर सकता है, राइट। अब समझते हैं कि ये जो रस्ट स्कैन जो है वो क्या है, राइट। तो लिनक्स कर्नेल यानी वो सॉफ्टवेयर जो दुनिया के ऑलमोस्ट सभी कंप्यूटर, सर्वर्स, एंड्रॉयड फोन्स और सुपर कंप्यूटर्स के अंदर चल रहा है। वो ट्रेडिशनली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लिखा गया है 1991 से, राइट। लेकिन 2019 में रिसर्च में आया कि लिनक्स कर्नल की दो जो वल्नरेबिलिटी है, मेमोरी सेफ्टी इश्यूज की वजह से होती है। और रस्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो थियोरेटिकली इन्हें स्ट्रक्चरली रोक सकती है, राइट। कर्नल 7.0 में हुआ यह है कि रस्ट सपोर्ट से एक्सपेरिमेंटल लेबल हटा दिया गया है। अब रस्ट ऑफिशियली एक कोर पार्ट ऑफ द कर्नल है, राइट। मतलब नए ड्राइवर्स और सब सिस्टम्स अब रस्ट में लिखे जा सकते हैं, एग्जैक्टली सी लैंग्वेज की तरह। कोई भी मेंटेनर रस्ट रिटर्न कोड एक्सेप्ट कर सकता है बिना उससे एक्सपेरिमेंटल ट्रीट किए, राइट। और उसके साथ कुछ और भी मिला है इस रिलीज में। एक 10 साल पुराने स्केड्यूलर फिक्स से रेडिस बेंचमार्क्स में 20% स्पीड इम्प्रूव आई है। डॉकर्स और कुबरनेट्स यूजर्स के लिए कंटेनर क्रिएशन 40% फास्ट हो गई है, राइट। और उबंटू 26.04 LTS इस कर्नल के साथ शिप हो रहा है अप्रैल में। मतलब बहुत जल्दी ये अपडेट मोस्ट पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचने वाली है। सिंपल वर्ड्स में, लिनक्स ज़्यादा सेफ, ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा फ्यूचर रेडी बन गया है। डेवलपर्स के लिए ये जेन्युइनली एक्साइटिंग न्यूज़ है, राइट। ओके, अब बात करते हैं मनी की। और ये एक नंबर है जो देख के आपका दिमाग घूम जाएगा, राइट। ब्रैडकॉम एक सेमीकंडक्टर कंपनी जो जो एआई में सेमीकंडक्टर वगैरह सप्लाई होता है। तो उसकी मार्केट कैप रिसेंटली 1 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गई है, और इसका डायरेक्ट रीजन था टीएसएमसी के रिजल्ट्स, राइट। अब पहले समझते हैं कि ये टीएसएमसी कौन है। टीएसएमसी का मतलब है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी टीएसएमसी। वो कंपनी है जो दुनिया के मोस्ट एडवांस चिप्स बनाती है। जब आप आईफोन अनलॉक करते हैं, चैट जीपीटी यूज करते हैं, या कोई एआई वीडियो जनरेट होती है, राइट, उस सब के अंदर टीएसएमसी के चिप्स है। एनवीडिया के भी है, एप्पल भी है, ब्रेडकॉम भी है, राइट। टीएसएमसी का Q1 26 रेवेन्यू 35.6 बिलियन था, 35% ग्रोथ ईयर ओवर ईयर। और मार्केट ने इस न्यूज़ पे इमिडिएटली रिएक्ट किया, राइट। ये टीएसएमसी के रिजल्ट्स आते ही ब्रैडकॉम के शेयर्स 4.4% ऊपर चले गए। क्यों? क्योंकि टीएसएमसी के फुल ऑर्डर्स बुक्स डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं कि ब्रैडकॉम के एआई चिप्स की डिमांड भी भारी है, राइट। ब्रैडकॉम का एआई रिलेटेड रेवेन्यू 106% जंप किया, 8.4 बिलियन तक पहुंच गया सिर्फ एक क्वार्टर में। और कंपनी का गाइडेंस है कि जो Q2 में ये 10.7 मिलियन हो सकता है। 140% ईयर ओवर ईयर इंक्रीज हो सकता है, राइट। सीईओ होग टेन ने कहा है कि उन्हें
100 बिलियन एनुअल चिप्स रेवेन्यू क्लियर लाइन ऑफ साइट है 2027 17 या 2027 या 2028 तक, राइट। ये सीन स्पेशली ये है, एआई रेस में सिर्फ एनवीडिया ही नहीं जीत रहा, ब्रैडकॉम चिप्स बना रहा है हाइपर स्केलर के लिए, और टीएसएमसी उन सबको मैन्युफैक्चर कर रहा है, दोनों एक साथ बूम कर रहे हैं, राइट। ओके, जो थर्ड न्यूज़ है, ये जेन्युइनली वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग ब्रेक थ्रू ऑफ द वीक है। क्वाडकॉम कंप्यूटिंग के बारे में मैं आपने सुना होगा। क्वाडकॉम कंप्यूटिंग सुपर पावरफुल कंप्यूटर है जो फ्यूचर में मेडिसिन, क्लाइमेट, क्रिप्टोग्राफी सब सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये बहुत इजीली एरर्स करते हैं, राइट। क्यूबिट्स, जो क्यूबिट्स क्वांटम बाइट्स है, एनवायरनमेंट से बड़ी इजीली डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट। हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है, उनके रिसर्चर्स ने एक न्यूट्रल नेटवर्क बेस्ड डिकोडर बनाया है जिसका नाम है कैसेड, राइट। और ये एक्साइटिंग मेथड से बहुत आगे है। ये क्वाडकॉम कंप्यूटिंग की एरर को 17 टाइम्स तक कम करता है रियल टाइम में। रिसर्चर्स ने इसमें एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनल डिस्कवर किया है जिसमें उन्होंने वाटरफॉल इफेक्ट कहा, जिसमें एरर्स एक सर्टेन पॉइंट के बाद एक्सपेक्टेड से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गिरते हैं, राइट। और स्पीड, ये सिस्टम माइक्रोसेकंड स्केल में प्रोसेस करता है, मतलब ये रियल वर्ल्ड क्वांटम हार्डवेयर के साथ एक्चुअली कंफर्टेबल है। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? रिसर्चर्स का कहना है कि क्वाडकॉम कंप्यूटर्स को उतने ज़्यादा क्यूबिट्स नहीं चाहिए जितना पहले सोचा जाता था। अगर डिकोडर इतना इफ़िशिएंट हो, ये क्वाडकॉम कंप्यूटिंग की टाइमलाइन की जो टाइमलाइन है उसको सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेट करता है। अभी ये रिसर्चर्स जो है वो प्री प्रिंट स्टेज पे है। ये रिसर्च मतलब अभी पीयर रिव्यू होना बाकी है, लेकिन फाइंडिंग बहुत प्रॉमिसिंग है। क्वाडकॉम कंप्यूटिंग की प्रैक्टिकल यूज जल्द आ सकता है, राइट। ओके, अब बात करते हैं मोस्ट ड्रामेटिक एआई स्टोरी पे। अपने पिछले कुछ दिनों में एंट्रोपिक का क्लोड माइथोस का नाम सुना होगा, और मैंने भी इसके बारे में काफ़ी वीडियोस इस पे बनाई है। तो पूरा सीन समझते हैं कि क्या है। क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके रिलेटेड काफ़ी डाउट है, राइट। और इसके अंदर ये भी एक एक्स्ट्रा न्यूज़ है, तो वो भी आपको पता चल जाएगी। तो एंट्रोपिक ने एक एआई मॉडल अनाउंस किया है, क्लोड माइथोस प्रीव्यू, जो साइबर सिक्योरिटी पे फोकस करता है। ये मॉडल सॉफ्टवेयर में हिडन बग्स और वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकता है, कुछ जो डेकेड्स से अनडिटेक्टेड थे। और एंट्रोपिक ने डिसाइड किया है कि वो इस मॉडल को पब्लिक के लिए रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगर गलत हाथों में जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके बजाय उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कॉल्ड प्रोजेक्ट ग्लासविंग। इसमें एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजोन, क्राउडस्ट्राइक जैसी कंपनीज सिलेक्टिव एक्सेस पे आ रही है डिफेंसिव सिक्योरिटी वर्क के लिए, राइट। ये अनाउंसमेंट इतनी बड़ी थी कि रिपोर्टली फेडरल रिजर्व चेयर, यूएस सेक्रेटरी और मेजर बैंक्स के सीईओ के बीच इमरजेंसी मीटिंग हुई। लेकिन मेटा के चीफ एआई साइंटिस्ट येन लेकुन ने पूरी रिएक्शन को डिसमिस कर दिया। उन्होंने एक्स पे लिखा, माइथोस ड्रामा, बीएस फ्रॉम सेल्फ डिडक्शन। लेकिन का आर्ग्यूमेंट ये है कि ऐसे ही रिजल्ट्स छोटे ज़्यादा अफोर्डेबल एआई मॉडल्स से भी अचीव हो सकते हैं, और ये हाइप ज़रूरी नहीं है उतना जेन्युइनली। गैरी मार्कोस जो रिसर्चर्स ने भी कहा कि ओवर हाइप्ड है, और माइथोस सिर्फ इंक्रीमेंटली बेटर है अपने जो प्रोसेसर्स है उसकी वजह से। तो ये सीन ये है कि एक साइड पे एंट्रोपिक है जो बोल रहा है ये मॉडल इतना पावरफुल है कि हम पब्लिक को नहीं दे सकते,
दूसरी साइड पे लेकुन और कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो बोल रहे हैं ड्रामा बंद करो, राइट। तो सच क्या है हम देखेंगे आने वाले हफ्तों में, लेकिन ये डिबेट एआई सेफ्टी के बारे में एक बड़ा सिग्नल है। इंडस्ट्री में अभी एक जेन्युइनली स्प्लिट हो रहा है, राइट, इसकी वजह से। ओके, अब बात करते हैं इंडिया की अपनी खबर न्यूज़ पे, और ये हमारे लिए पर्सनली बहुत रिलेवेंट है। फ्लिपकार्ट इंडिया का एक सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वॉलमार्ट के ओनरशिप में अब ऑफिशियली एआई फर्स्ट कंपनी बन रहा है, राइट। सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति ने कंपनी के इंटरनल ईमेल में कहा है कि फ्लिपकार्ट एक ऐसी फेज में एंटर कर रहा है जहां एआई नो लॉन्गर एक्सपेरिमेंटल है, अब ये सेंट्रल है, इफिशिएंसी इंप्रूव कर रहा है, राइट। कंपनी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है कॉल्ड वन टेक, जिसमें इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट और डेटा फंक्शंस एक साथ आ रहे हैं। लेगेसी सिस्टम की जगह लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और एजेंटिक फ्रेमवर्क ले रहे हैं। और इसका टाइमिंग का रीज़न फ्लिपकार्ट का आईपीओ, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पॉसिबली इस साल के या फिर अर्ली 27 में भी हो सकता है। कंपनी ऑलरेडी बैंक से इनफॉर्मल टॉक्स कर रही है मुंबई लिस्टिंग के लिए। तो फ्लिपकार्ट के 500 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स है, काफ़ी सारे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में, और कंपनी जो 12 वर्नाक्युलर लैंग्वेज सपोर्ट करती है। उन्होंने अपने खुद के जीपीयू फार्म्स में भी बिल्ड किया है 2026 में। कंपनी ने हेमंत बदरी को अपना एआई ट्रांसफॉर्मेशन चार्टर लीड करने के लिए अपॉइंट किया है। इंडिया में एआई एडॉप्शन अब सिर्फ स्टार्टअप तक लिमिटेड नहीं रहा। इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी एआई फर्स्ट हो रहा है। ये सिग्निफिकेंट शिफ्ट है, राइट। ओके, और लास्ट न्यूज़ आज की, ये स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी ये वीडियो देखने वाले उनके लिए बहुत काम की है, राइट। एडोब ने लॉन्च किया है एक्रोबैट स्टूडेंट स्पेसिस, एक फ्री एआई पावर्ड स्टडी टूल जो स्टूडेंट को उनके स्टडी मटेरियल से प्रेजेंटेशंस, फ्लैश कार्ड्स और क्विज़ेस ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। बेसिकली आप अपना पीडीएफ, नोट्स, पावर पॉइंट, एक्सेल कुछ भी अपलोड करो और एआई ऑटोमेटिकली बना देगा फ्लैश कार्ड, माइंड मैप्स, क्विज़ेस, स्टडी गाइड्स, और यहाँ तक पॉडकास्ट और ऑडियो समरीज जो आप चलते फिरते सुन सकते हो, राइट। इसका एक इसका एक बड़ा एडवांटेज, इसमें एक एआई चैट असिस्टेंट है जो आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर क्वेश्चंस के आंसर करता है, जिससे एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। ये टूल गूगल के नोटबुक एलएम जैसी सर्विसेज कंपेट कर रहा है, लेकिन एडोब ने इसे कम्प्लीटली फ्री बनाया है, राइट। और लॉगिन की भी ज़रूरत नहीं है शुरू करने के लिए। प्रोडक्ट्स को 500 स्टूडेंट्स के साथ टेस्ट किया गया, हार्वर्ड, ब्रेकली, ब्राउन जैसे यूनिवर्सिटीज से। तो स्टूडेंट ये टूल जेन्युइनली ट्राई करने वाला है, तो आप जाइए उसको ट्राई कीजिए, राइट। तो ये थी आज की 6 बिगेस्ट एआई और टेक न्यूज़। तो जो भी हमने किया अभी तक डिस्कस किया उसको समराइज करते हैं। लिनक्स 7.0 में रस्ट स्टेबल हुआ, ब्रैडकॉम 1.76 ट्रिलियन पर पहुंचा, और टीएसएमसी के रिजल्ट्स के साथ हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने क्वाडकॉम कंप्यूटर एरर्स 17 टाइम्स तक रिड्यूस किया। लेकुम ने एंट्रोपिक के माइथोस को ड्रामा बताया। फ्लिपकार्ट एआई फर्स्ट हो गया है आईपीओ से पहले, और एडोब ने स्टूडेंट के लिए फ्री स्टडी टूल लॉन्च किया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको वैल्यूएबल लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब भी करो। मैं रोज़ ऐसी ही एआई से रिलेटेड न्यूज़ लाता रहता हूँ, राइट। और हम एआई टूल्स के बारे में भी बताते रहते हैं इस चैनल पे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।